दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके कुछ ही देर बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले ही यह खबर एक अखबार कनाडा का है उसने दे दी कि सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। शायद जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचे तब तक वो इस्तीफा की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन जब ये खबर अखबार के जरिए सामने आई तो दुनिया के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल पड़ी कि यह तो एक दिन होना ही था, और आखिर हो क्यों ना। एक समय था जब जस्टिन ट्रूडो को युवा, करिश्माई और कूल नेता के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब वही जस्टिन ट्रूडो जो है, जिनका व्यक्तित्व कभी दुनिया भर में तारीफें बटोरता था, अचानक राजनीति के रंगमंच पर उनकी एकदम से छीछालेदर हो गई है। लेकिन रुकिए ना, यह एकदम से इतना सीधा साधा भी नहीं है। यह कनाडा की राजनीति का एक नया रोमांचक ट्विस्ट है। इस स्टोरी में हम न केवल ट्रूडो के इस्तीफे के पीछे की राजनीति की चर्चा करेंगे, बल्कि इस पर भारतीय चश्मे से एक नज़र डालेंगे। क्योंकि जो भी हो, हम भारतीयों को एक बात तो है कि सियासी ड्रामा हमें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। दरअसल कहानी की शुरुआत तब होती है जब साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने थे और उन्हें कनाडा का एक नया हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा था। उनके बाल, उनकी मुस्कान, उनकी प्रगतिशील नीतियाँ दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी थी। वे महिला अधिकारों, LGBTQ सही जैसे मुद्दे, जलवायु परिवर्तन पर बेबाक बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उनके हीरो वाले दिन एकदम से खोते चले गए। हालात तब और बिगड़ गए जब हाल ही में ट्रूडो की लिबरल पार्टी जो है वह 2 महत्वपूर्ण सीटें हार गई। अब उनकी पार्टी के अंदर से भी उनके इस्तीफे की आवाजें उठने लगी। ट्रूडो का इस्तीफा एक तरह से देखा जाए तो लगता है कि किसी हॉलीवुड मूवी का एक दृश्य जैसा है, एक ट्विस्ट जैसा है, जहां सब कुछ शांत लग रहा है और अचानक से कुछ फिल्मी दृश्य बदलते हैं और नायक मंच से गायब हो जाता है। जिस अखबार की बात मैं कर रहा था वह कनाडा का द ग्लोब एंड मेल है, जिसने यह खबर छापी कि 6 जनवरी अर्थात सोमवार को ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। अभी जब यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो हमारे भारत में सोमवार की शाम है, लेकिन वहाँ अब सोमवार की शुरुआत हो रही है। वहाँ लगभग 10:30 बजे के आसपास सुबह ट्रूडो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हमारे यहाँ के समय के हिसाब से अगर देखें तो बिल्कुल लगभग वही 10 साढ़े 10 बजे रात का समय होगा। लेकिन अभी यह अखबार यह भी कहता है कि लेकिन यह पक्का नहीं है कि वह 6 तारीख को ही इस्तीफा की घोषणा कर देंगे। बुधवार को उनके कैबिनेट की बैठक होनी है और हो सकता है कि उस बैठक के पहले वो अपना इस्तीफा दे दें। यानी कि यह ड्रामा हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी घोषणा के साथ खत्म हो जाए, उन इस्तीफे वाला, या फिर
या बुधवार तक चल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रूडो अभी खुद भी कंफ्यूज है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि वे अगले चुनाव का सामना करने से डर रहे हो, खासकर तब जब अपनी पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर जो है वो उठ रहे हो। सबसे मजेदार ट्विस्ट यह है कि उनकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो थी वो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी है। उन्होंने ट्रूडो पर आरोप भी लगाया कि राजनीति की चालबाजियों में ट्रूडो उलझ गए हैं और जनता की भलाई यानी वेलफेयर पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये एक तरह से ऐसा हुआ कि अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही दल के, अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। यह एकदम हमारे बम्बैया फिल्म की सीन की तरह आपको दिख रहा होगा। अब आइए देखते हैं कि इस सारे पॉलिटिकल ड्रामे में भारत की दिलचस्पी क्यों है। भारत की दिलचस्पी अर्थात हमारी आपकी दिलचस्पी क्यों है। दरअसल ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आनी शुरू हुई थी। सबसे पहली दरार तब पड़ी जब ट्रूडो ने 2021 में, जब भारत में किसान आंदोलन हो रहा था, तब उन्होंने आंदोलन पर बयान दिया था। उस बयान ने उस किसान आंदोलन को भड़काने का काम किया और उसी समय से ट्रूडो को भारत में एक तरह से नापसंद किया जाने लगा था। लेकिन बात 2024 में एकदम से बिगड़ गई जब कनाडा में खालिस्तान समर्थक निज्जर की हत्या के मामले में बगैर किसी सबूत के जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत पर आरोप लगाया है। यह आरोप लगातार बढ़ता रहा, उकसावे की कार्रवाई होती रही। लिहाजा स्थिति ये हुई कि दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिए और एक तरह से कनाडा और भारत के संबंध अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ गया। अब एक तरह से कहा जाए कि राजनयिक संबंध हैं भी और नहीं भी है। अब अगर ट्रूडो इस्तीफा देते हैं तो क्या भारत के साथ कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे? इसका जवाब तो कनाडा के जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे उन पर निर्भर करता है कि उनकी नीतियाँ कैसी होगी। हम भारतीयों की एक आदत है कि जब राजनीति में नए चेहरे आते हैं तो हम उनसे अलग अलग तरह की उम्मीदें लगा बैठते हैं। क्या पता कोई नया कनाडाई नेता आए और भारत के साथ संबंधों को फिर पटरी पर लाने की कोई पहल करे। भारत का कनाडा से कनेक्शन सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी भी रहते हैं और जब भी कनाडा में सरकार बदलती है तो वहाँ के रह रहे भारतीय समुदाय पर इसका असर होता है, खासकर और शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। हालांकि कनाडा के चुनाव में जो भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक तरह से कहा जाए तो सरकारों के बनना और बिगड़ना तक तय करने की स्थिति में वे होते हैं। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारतीय समुदाय को कुछ सकारात्मक नीतियों का फायदा मिला था, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद क्या स्थिति बदलेगी? क्या कोई नया प्रधानमंत्री आएगा तो उन नीतियों को कंटिन्यू करेगा या उसमें बदलाव करेगा? और बदलाव करेगा तो भारतीय समुदाय के लिए कितने फायदेजनक होंगे, कितने नुकसानदायक होंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। अगर चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है, तो भारतीय प्रवासियों की नज़र इस पर होगी कि कौन सी पार्टी प्रवासियों के हितों के बारे में
बेहतर नीतियां बनाने का वादा कर रही है, या उनकी प्रवासियों के प्रति रुख क्या है। यदि ट्रूडो इस्तीफा दे देते हैं तो चुनाव की मांग जोर पकड़ सकती है, खासकर जब अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आने वाले हैं। ट्रंप और ट्रूडो की मुलाकात भी हम लोगों ने पिछले महीने देखी थी, और उसके बाद ट्रंप का रवैया कनाडा के प्रति और खासकर ट्रूडो के प्रति कैसा रहा वह भी दुनिया ने देखा है। जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक मजाक का विषय बना दिया था, जब वे कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य प्रोविंस बनने की बात कह दी थी। तो ऐसे में कनाडा को एक स्थिर और सशक्त सरकार की जरूरत होगी, ताकि वह ट्रंप के प्रशासन के दुष्प्रभाव कनाडा पर पड़ने वाले हैं उससे वो निपट सके। कनाडा के लिबरल सांसदों को अगला चुनाव कितना डराता है यह तो देखने वाली बात होगी। अगर वे चुनाव से डरते हैं तो शायद ट्रूडो को कुछ दिन पद पर बने रहने को कह भी सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी के भीतर विद्रोह बढ़ता है तो चुनाव जल्द ही हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि चुनाव का मतलब है कि फिर कनाडा में एक नए तरह का पॉलिटिकल ड्रामा हमें देखने को मिल सकता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रूडो के बाद कौन लिबरल पार्टी का नेता होगा, कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि अभी तो ये बात द ग्लोबल मेल के द्वारा कही गई है, ग्लोब एंड मेल के द्वारा कही गई है। क्या पता वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा न भी दे, लेकिन ये वे इस्तीफा दें या न दें, लेकिन जो सियासी ड्रामा है, नौटंकी है, वह तो चल रही है, और यह नौटंकी आपको अगले कुछ दिनों तक देखने को कनाडा की राजनीति में मिलेगा। अगर उस अखबार की ही बात करें तो अगले प्रधानमंत्री के तौर पर अगर रेस में कोई है तो ट्रूडो की सरकार में वित्त मंत्री रहे डोमिनिक लेब्लैंक है। उनको प्रधानमंत्री का नया दावेदार माना जाता है, लेकिन क्या जिस स्थिति में पार्टी की लोकप्रियता है जो एकदम से गिर गई है, ऐसे में वह प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? लाख टके का सवाल तो ये है। भारत में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम जानते हैं कि पार्टी के भीतर भी खूब गुटबाजी होती है, खींचतान होती है, दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़ना होता है। इस तरह के सियासी नौटंकी हमारे यहाँ भी चलती है, लेकिन कनाडा में भी ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रूडो की इस्तीफे के बाद कौन कौन नेता आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और राजनीति का यह खेल सिर्फ कनाडा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से कहा जाए तो ये मनोरंजन का विषय होगा। तो क्या ट्रूडो वास्तव में इस्तीफा देने वाले हैं, या यह एक महज अफवाह है जो कनाडाई राजनीति के सियासी गलियारे में ये सारी बातें गूंज रही हैं? इसका जवाब तो आने वाले कुछ घंटों में मिल जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रूडो का इस्तीफा कनाडा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालेगा। कुल मिलाकर ट्रूडो का इस्तीफा कनाडा के राजनीतिक नाटक का नया अध्याय हो सकता है, जिसे भारतीय दर्शक बड़े मजे लेकर देखेंगे। तो तैयार हो जाइए राजनीति के इस नए ट्विस्ट के लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल नया है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार।